यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि पैसा केवल कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही लाया जा सकता है, तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत हैं। इस विचार को यहीं पर दफन कर दें, क्योंकि ये सरासर झूठ है। हो सकता है आपको मेरे ये शब्द असमंजस में डाल रहे हों, मगर सत्य यही है। जब भी किसी के पास भारी मात्रा में धन या पैसा आया है, तो वह कड़ी मेहनत नहीं बल्कि निश्चित मांगों के जवाब का परिणाम है, जो उसके प्रयोग पर आधारित होता है और जो संयोग या भाग्य से नहीं होता है। हम कल्पनाशील व्यक्तियों को दूरदर्शी या फिर अव्यवहारिक कहते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जहां कल्पना नहीं है वहां लोग नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कल्पना तो उन संभावनाओं को देखने की कला है, विज्ञान है, जहां तथाकथित व्यवहारिक दिमाग के लिए कोई जगह नहीं है। सामान्यतः आइडिया एक विचार का आवेग है जो कल्पना को आकर्षित करके कार्रवाई को प्रेरित करता है। कल्पना वह कार्यशाला है जहां मनुष्य द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को स्वरूप दिया जाता है। लेखक नेपोलियन हिल ने तो इमेजिनेशन को मन की कार्यशाला कहा है, क्योंकि मानव इच्छा को मन की कल्पनाशील क्षमता की मदद से ही आकार, रूप और क्रियाशील बनाया जाता है। कल्पना व्यक्तियों को उन विचारों की कल्पना करने की अनुमति देती है जो अभी तक साकार नहीं हुए हैं। कल्पना की शक्ति का उपयोग करके इंसान अपने वांछित परिणामों के लिए एक खाका बना सकता है और उनको साकार करने की दिशा में काम कर सकता है। हो सकता है यहाँ तक आपको मेरी बातें केवल हवाई लग रही होंगी, लेकिन ज्यों-ज्यों आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, त्यों-त्यों आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। विंसेंट पील कहते हैं, जो व्यक्ति किसी चीज़ की मानसिक कल्पना करते समय सफल होने की तस्वीर देखता है, वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। हम जैसी तस्वीर देखते हैं, जैसी कल्पना करते हैं, काफ़ी हद तक भविष्य में वैसे ही बन जाते हैं। अपनी कल्पनाशील क्षमता की वजह से इंसान ने प्रकृति की शक्तियों को खोजकर उनका दोहन किया है। उसने हवा पर पूरी तरह से विजय पाई और उड़ने में पक्षियों से भी आगे निकल गया। पानी पर विजय पाकर समुद्री जीवों से आगे निकल गया। उसने ईथर का इस्तेमाल करके दुनिया के हर हिस्से को संचार से जोड़ दिया। उसने ये भी पता लगा लिया कि उसका मस्तिष्क ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। हिल ने कल्पना के दो रूप बताए हैं, सिंथेटिक और रचनात्मक। सिंथेटिक कल्पना में मौजूदा विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को नए संयोजनों में व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, और रचनात्मक कल्पना में मूल विचारों और अंतर्दृष्टि को सामने लाने के लिए ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता का दोहन शामिल है। यदि आप लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो रचनात्मक कल्पना के विकास और उपयोग के महत्व पर जोर देना होगा। कोई भी इंसान सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट दृष्टि विकसित करके और लगातार अपने विचारों को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करके अपनी रचनात्मक कल्पना को विकसित कर सकता है। रचनात्मक कल्पना की क्षमता के माध्यम से दूसरों की थॉट वाइब्रेशंस को रिसीव किया जा सकता है। इसी क्षमता के माध्यम से एक इंसान अपने अवचेतन को दूसरे लोगों के अवचेतन के साथ ट्यून कर सकता है, परंतु ये केवल तभी संभव हो पाता है जब आपका चेतन मन प्रबल इच्छा की भावना से प्रेरित हो। कोई भी इंसान कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी ज्वलंत इच्छा को पैसों में बदल सकता है। इसलिए तो हिल कहते हैं, मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। देखिए, डिजायर केवल एक थॉट है, आवेग है। ये अस्पष्ट और अल्पकालिक होता है। इसका कोई मूल्य नहीं है जब तक कि ये अपने
भौतिक समकक्ष में ना बदल जाए। आपको पता होना चाहिए कि बिना इस्तेमाल के आपकी कल्पना शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बिना एक्सरसाइज के हमारे शरीर की बाकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। मगर आपकी कल्पना शक्ति कभी मरती नहीं है, ये केवल निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए इसको फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। जब आप अपनी डिज़ायर को इमेजिनेशन के माध्यम से पैसे में बदलने की बात करते हैं तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो प्रकृति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड बनाने के लिए किया है। यानी कि यहाँ पर आप खुद को प्रकृति के नियमों के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और निसंदेह हर महान कलाकार, संगीतकार, कवि और धनवान व्यक्ति ने इसी लॉ ऑफ नेचर का इस्तेमाल करके ये ख्याति पाई है। लेखक के मुताबिक ये कोई रहस्य नहीं है। आइडियाज किसी भी काम को करने का शुरुआती बिंदु होते हैं। ये इमेजिनेशन का उत्पाद होते हैं जिनके द्वारा धन संपत्ति पाने में कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। एक बूढ़े देहाती डॉक्टर ने एक पुरानी केतली और लकड़ी का बना चप्पू एक दवा क्लर्क को बेचकर $500 कमाए। बूढ़े डॉक्टर ने तो $500 पाकर अपना पूरा कर्ज उतार दिया, लेकिन उस क्लर्क ने इसे खरीदकर बड़ा जोखिम उठाया था। इन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि पुराने जमाने की ये केतली उस दवा क्लर्क के लिए एक दिन अलादीन का चिराग साबित हो जाएगी। उस क्लर्क ने वास्तव में जो खरीदा था वो एक आइडिया था, विचार था। इस विचार के प्रभाव से अब दुनिया के अधिकांश देशों को लाभ होता है, क्योंकि उस केतली से एक पेय उत्पाद तैयार किया गया था जिसे हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। ये आपको बताना इसलिए जरूरी हुआ कि एक विचार के साथ उस क्लर्क ने डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखे हुए गुप्त फार्मूले के साथ अपनी कल्पना को मिलाया था। इसी तरह से दूसरा उदाहरण डॉक्टर गन्सोलस का है, जिन्होंने एक निश्चित समय में लाखों डॉलर पाने की कल्पना की थी। ऐसा करने के लिए वो हमेशा इस विचार को अपने साथ लेकर फिरते थे, इसी विचार के साथ सोते थे और इसी विचार के साथ जागते थे। बस वो समय आया और चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगी। एक दिन उन्होंने अपना ये विचार, जो शिक्षण संस्थान बनाने का था, दर्शकों के सामने रख दिया और बताया कि इसके लिए उन्हें $1 मिलियन की जरूरत है। भीड़ में से ही एक सज्जन आए और उन्हें अगले दिन उनके ऑफिस में आने का न्योता दे दिया। अगले दिन डॉक्टर गन्सोलस उन सज्जन के ऑफिस गए और उन्हें $1 मिलियन भेंट कर दिए गए। मतलब जहां चाहा वहां रहा। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर गन्सोलस को ये पैसा एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने के बाद 36 घंटे के भीतर मिल गया। इन उदाहरणों से ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं को उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा कर देता है जिसे ये पता है कि वह क्या चाहता है और उसे पाने के लिए कृत संकल्प है। इन दोनों आश्चर्यजनक सत्यों को जानने से ये पता चलता है कि विचारों को निश्चित उद्देश्य और निश्चित योजनाओं की शक्ति के माध्यम से पैसे में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहां सामान नहीं बिकता वहां विचार बिक जाते हैं। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसीलिए तो वे साधारण होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। किताबों के एक प्रकाशक ने एक ऐसी खोज की जो बाकी प्रकाशकों के लिए भी फायदे का सौदा थी। उसे पता था कि लोग किताबों के कंटेंट्स नहीं बल्कि किताबों के शीर्षक खरीदते हैं। एक ऐसी किताब जिसकी एक भी प्रति नहीं बिक रही थी, केवल शीर्षक बदलने से उसकी लाखों कॉपीज बिक गई, जबकि उसमें अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। बस उसका कवर पेज फाड़कर दूसरा नया कवर पेज लगा दिया गया था। ये भी एक विचार था, एक कल्पना थी। आइडियाज की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है।
ये तो आइडिया देने वाला खुद ही फिक्स करता है, क्योंकि वो स्मार्ट है इसलिए इसे पाता भी है। व्यवहारिक रूप से हर बड़े काम की शुरुआत उस दिन से शुरू होती है जब आइडिया देने वाला और उस आइडिया को बेचने वाला एक साथ आ जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। मिस्टर कार्नेगी को ही ले लीजिए, वो खुद को हर वक्त ऐसे लोगों से घेर कर रखते थे जो उन्हें बेहतर आइडियाज दे सकें और उनको क्रियान्वित कर सकें। अगर अब भी आप ये मानते हैं कि धन दौलत केवल कड़ी मेहनत और ईमानदारी की बिना पर लाया जा सकता है, तो इस विचार को इसी वक्त नष्ट कर दें, क्योंकि ये सच नहीं है। धन और दौलत जब भारी मात्रा में आते हैं तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होते, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आज से आप मेहनत करना बिल्कुल ही छोड़ दें। लाखों लोग सही मौके और सही समय की तलाश में यूं ही जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता जो उनके लिए जीवन का सबसे अनुकूल दिन हो। मैं इतना ज़्यादा अहंकारी तो नहीं हो सकता जो आपके जब समय आएगा तब करेंगे वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि 99.99% लोग जो आज आपको सफल लग रहे हैं उसके पीछे उनकी ज़िंदगी भर की सोच है, कल्पना है। इसलिए जब भी कोई अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उसे जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करना, पोषित करना और आकर्षित करना आपका काम है, जिससे कि ये धीरे धीरे अपना विशाल रूप अख्तियार कर सके, धारण कर सके। ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।